बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एनालिसिस करेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 टू ऑर्डर 10 के 6 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो किस तरह का ग्रुप है, 7 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का, 9 ऑर्डर का और 10 ऑर्डर का। तो सबसे पहले जो है हम सबसे पहले ऑर्डर 6 की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 6 सॉरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो 6 ऑर्डर के लिए क्या बात है कि देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात है कि जो पहला ग्रुप है ऑर्डर 6 का वो किस टाइप का हो सकता है? वो Z6 टाइप का हो सकता है। यानी कि जैसे Z6 है हमारे पास, उस ग्रुप की भी टाइप क्या हो सकती है? Z6 हो सकती है। Z6 टाइप होने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर स्ट्रक्चर, जो बिहेवियर Z6 का है वही उस ग्रुप का बिहेवियर होगा। तो बजाय कि हम उस ग्रुप को स्टडी करें, हम Z6 को स्टडी कर लें तो एक ही बात है। देखें अब सबसे पहली बात यह है कि Z6 जो हमारे पास ग्रुप है वो किस तरह का है? ये एडिशन मॉडलो n होता है, यानी कि यहाँ पर 6 है तो एडिशन मॉडलो 6 होगा। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 1 की क्लास है, 2 की क्लास है, 3 की क्लास है, 4 की और 5 की। ठीक है जी। अगर हम इसको देखें कि ये किस तरह का ग्रुप है तो ये एक अबिलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक है तो ये अबिलियन है। इट इज़ साइक्लिक ग्रुप। ये क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये साइक्लिक ग्रुप क्यों है? ये साइक्लिक ग्रुप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जिसका ऑर्डर क्या है? 6 है। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो वो जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ज़ीरो। तो ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर ऑफ 1 यानी कि 1 को कितनी बार ऐड किया जाए कि आंसर हमारे पास 6 आ जाए? तो वो 6 टाइम है। अब आप देख लें कि 1 का ऑर्डर 6 आ गया, इसका मतलब 1 जनरेटर है। 2 की अगर बात करें तो कितनी बार ऐड किया जाए 2 को 6 आए? 3 बार। अगर हम 3 की बात करें, ऑर्डर ऑफ 3, तो वो 2 है, यानी कि 3 + 3 6 होता है। ऑर्डर ऑफ 4 की बात करें तो कितनी बार इसको ऐड किया जाए कि ये हमारे पास जो है 6 का मल्टीपल आ जाए? तो 4 + 4 8, 8 + 4 12। तो 12 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 है। और लास्ट वाला जो 5 है उसका ऑर्डर कितने हैं? 5 10 15 20 25 30। इसका ऑर्डर भी 6 है। ठीक है जी। तो ये और ये एक दूसरे के क्या हैं? यहाँ से वैसे भी नज़र आ रहा है कि ये एक दूसरे के इनवर्सेस हैं क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है? सेम है। ठीक है। वैसे भी 1 + 5 आप करेंगे तो आंसर 6 आएगा। इसका मतलब दो एलिमेंट्स को ऐड करने से आंसर 6 आ रहा है। तो ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्सेस हैं। और ये जनरेटर्स का भी काम करेंगे क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है? 6 है। तो हमने ये देखा कि देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर के, देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर के सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है। 2 और 4 जो है इनका ऑर्डर क्या है? 3 है। 6 ऑर्डर के कितने हैं? देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6। एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, तो देयर इज़ 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2।
इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जी होगा जिसको हम स्टडी कर रहे होंगे, अगर तो वो Z6 टाइप का है तो फिर उसका भी बिहेवियर कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है जी। अब हम इसके सब ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं एज वी नो 6 को कौन कौन डिवाइड करता है। 1 डिवाइड 6, 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6 और 6 डिवाइड 6। 1 डिवाइड 6 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 6 इज़ डिवाइड बाई 1 तो आंसर 6 आएगा, यानी कि 6 ऑर्डर का एक हमें सब ग्रुप मिलेगा। तो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप वो इटसेल्फ ही है। कौन? इटसेल्फ C6 है। एक बात हो गई। दूसरा H2, 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे आंसर 3 आएगा। 3 ऑर्डर का आपको जो है एक सब ग्रुप चाहिए, 3 ऑर्डर का। तो आइडेंटिटी तो आपके पास आपको पता है मस्ट आएगी, आइडेंटिटी 0 आएगा 3 ऑर्डर का। तो 3 ऑर्डर का क्या क्या हो सकता है? एक आइडेंटिटी आ गया। उसके बाद बात यह है कि पीछे 2 एलिमेंट रह गए। अब 2 एलिमेंट आपने इस तरह के लिखने हैं कि वो कैले टेबल की प्रॉपर्टी को भी फुलफ़िल करें, यानी कि वो इटसेल्फ भी ग्रुप हों। तो ग्रुप में क्या होता है, 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर उसी सेट के अंदर रहना चाहिए जिस सेट को आप ग्रुप प्रूफ कर रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात है मेरा भाई। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्डर 3 का हमें एक सब ग्रुप चाहिए। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, 2 एलिमेंट्स रह गए। चेक कीजिएगा, इस 2 का ऑर्डर कितना है? 3 है। और इस 4 का ऑर्डर भी कितना है? 3 है। क्या ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस भी हैं? तो इसका मतलब क्या है, हम आसानी के साथ जो है 2 को और 4 को हम लिख सकते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है देखें ज़रा। 2 और 4 को अगर आप ऐड करते हैं आपको आइडेंटिटी मिलता है। 2 और 0 को आप ऐड करते हैं तो आपको 2 मिलता है, इसी ग्रुप के अंदर है। 4 और आइडेंटिटी को ऐड करते हैं 4 मिलता है। 4 और 2 को ऐड करते हैं आइडेंटिटी मिलता है। तो ये सारी बातें इसमें जो हैं वो हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं। ठीक है। एक और ग्रुप भी है, वो क्या है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। एक तो आइडेंटिटी आ गया, उसके बाद 1 को और 6 को अगर आप देखें, 1 को और 6 को अगर आप देखते हैं, 1 और 6 में कह रहा हूँ 1 का ऑर्डर भी 6 है और 5 का ऑर्डर भी क्या है? 6 है। तो हम एक और एलिमेंट हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, 1 और 5। तो मेरे भाई मैंने ये कंसिडर किया है, लेकिन जब मैंने इसका कैले टेबल बनाया है आप चेक कर लें 1 को, और जब 1 को आप ऐड करेंगे आंसर 2 आएगा, लेकिन 2 इस ग्रुप में नहीं है तो ये सब ग्रुप नहीं बनेगा, इज़ नॉट सब ग्रुप। देखिए बात ये है कि मैं रटे रटाए जो कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर नहीं चल रहा। हम एक एक चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं कि आया कि वो चीज़ वैलिड है या नहीं है। आपके सामने मैंने H3 लिखा है लेकिन वो सब ग्रुप नहीं बना। देखे ना, अब मैं जो इसके सब ग्रुप्स हैं सारे वो तरतीब के साथ लिख दूँ और आपको मैं बता दूँ। तो बात यह है कि क्रिएटिविटी भी किसी चीज़ का नाम है। हम क्यों ना खुद से जो चीज़ें हैं उनको एनालाइज करते जाएं। अगर ठीक है वो चीज़ बनती है तो दैट्स वेरी फाइन, अगर नहीं बनती तो कोई बात नहीं है, हमने लिख दिया कि ये सब ग्रुप नहीं है। आगे चले। अब हम एक और जो है सब ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये 1 है, ये 5 है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस तो हैं ना, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर जाएगी कि 1 और 5 को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 उस ग्रुप के अंदर है। ठीक है, अब उनके साथ एक मैं ना 2 ऑर्डर का एलिमेंट ले लेता हूँ जो कि 3 है, यानी कि जो हमारे पास क्या है, सेल्फ इन्वर्स है। ठीक है, तो यानी कि खुद में इसको ऐड करने से यही आंसर आएगा, तो ये भी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। तो आइए अब हम इसको जो है ना बना के देख लेते हैं कि ये वाकई सेटिस्फाई करता है कि नहीं इस कैले टेबल को। तो मैंने क्या एलिमेंट लिए हैं आपके सामने, एलिमेंट्स क्या लिए हैं हमने, 1, 5 और 3, 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3 और 5। 1 को 1 में ऐड करेंगे आंसर 2 आ जाएगा, यहीं पर ही बात स्टॉप होगी। तो ये हमारे पास ग्रुप नहीं बनता।
ठीक है, दिखने में ये लग रहा है कि ये जैसे ग्रुप बन रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के जो हैं वो इन्वर्स भी हैं, टू सेल जो 3 वाला एलिमेंट है वो सेल्फ इन्वर्स भी है, तो मे बी ये ग्रुप बन जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक ठीक होगी मेरी बात। अब H1 भी हमने मेरा भाई बना लिया, H2 भी बना लिया। अब हम आते हैं H3 के ऊपर, यानी कि अब हम H3 का मतलब है कि 3/6। 3/6 का क्या मीनिंग है कि 6 को जब 3 पे डिवाइड किया जाता है तो आंसर 2 आता है, यानी कि 2 ऑर्डर का आपको एक सब ग्रुप चाहिए। तो वो देखें 2 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, एक तो आइडेंटिटी आ गया और एक सेल्फ एलिमेंट। सेल्फ एलिमेंट कौन है, सेल्फ, यानी कि सेल्फ एलिमेंट का मतलब है कि जिसका सेल्फ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो 3 है यहाँ पर, तो ये एक हमारे पास सब ग्रुप बन गया। ठीक है जी, अभी तक हम कितने सब ग्रुप बना चुके हैं, 3, एक H1, एक H2, एक H3। आगे चलते हैं, क्या और कोई है 2 ऑर्डर का सब ग्रुप जो यहाँ से हम बना सकें, तो ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है जी, तो मेरा भाई इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है कि आप जो है वो 2 ऑर्डर का कोई और सब ग्रुप बना सकें। उसके बाद है H4। तो 6/6 का मतलब क्या है, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, यानी कि ये सब ग्रुप है। ठीक है, तो अब आप एक बात गौर करें, हमारे पास दो तो जो ट्रिवियल जिसको आप सब ग्रुप्स कहते हैं, जैसे कि हमारे पास ये H1 है, इसको हम इम्प्रॉपर भी बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है ये, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। उसके बाद ये जो H4 है इसको हम ट्रिवियल सब ग्रुप भी कहते हैं। यानी कि ये जो दोनों हैं ये दोनों ही प्रॉपर सब ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आते। अब रह गए हमारे पास 2 सब ग्रुप्स जो कि प्रॉपर हैं, एक ये प्रॉपर है और एक ये हमारे पास प्रॉपर है। और ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास, इसमें ऑर्डर स्ट्रक्चर देखिए क्या है, 0 का ऑर्डर कितना है, 1 है, 2 का ऑर्डर कितना है, 3 है, और 4 का ऑर्डर कितना है, वो भी 3 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास Z3 के आइसोमॉर्फिक है और Z3 एक साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि इसका मतलब H2 भी एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। Z3 एबिलियन है, इसका मतलब ये भी एबिलियन हो गया। इसी तरह यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये किसके आइसोमॉर्फिक है, ये Z2 के आइसोमॉर्फिक है। Z2 एक एबिलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब ये भी एबिलियन और साइक्लिक है। तो अब आप यहाँ से एक बात हम और नोट करते हैं क्या, कि अगर किसी ग्रुप के अंदर एक भी ऐसा सब ग्रुप आ जाए जो कि नॉर्मल हो और वो हो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप अगर आ जाए, तो वो जो इटसेल्फ ग्राउंड हमारे पास ग्रुप होता है वो सिंपल नहीं रहता। ठीक है जी, तो इसका मतलब Z6 इज़ नॉट सिंपल, Z6 एक सिंपल ग्रुप नहीं है। एक और बात, चूँकि ये हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है, Z6 साइक्लिक है तो ऑब्वियसली अबिलियन है। अगर ये अबिलियन ग्रुप है तो हमें इस चीज़ का पता है कि जो अबिलियन ग्रुप होता है उसका जो सेंटर होता है वो पूरे ग्रुप के इक्वल होता है। एक बात, अच्छा यहाँ पर मैंने नॉर्मल सब ग्रुप की बात की, मेरा भाई अबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल ही होते हैं। अब हमने सिंपल ग्रुप के लिए ये देखना होता है कि कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे, लेकिन यहाँ पर आप चेक कर लें Z3 एक सब ग्रुप है, ग्रुप के अबिलियन होने की वजह से ये जो हमारे पास H2 है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है, H3 भी एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, दोनों नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये सिंपल ग्रुप की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे। अब हम आ जाते हैं दूसरे ग्रुप के ऊपर। एक तो हमने Z6 देख लिया, एक और भी ग्रुप है जिसको हम D3 बोलते हैं, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। या फिर इसका एक और भी है, इसके पैरेलल एक ग्रुप है जिसको हम S3 बोलते हैं। यानी कि अगर मैं D3 की बात करूं या S3 की बात करूं तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब बात यह है कि जिस ग्रुप को भी आप स्टडी कर रहे हैं, अगर तो वो 6 ऑर्डर का है तो या तो वो Z6 टाइप का होगा या वो D3 और S3 टाइप का होगा। ठीक है जी, तो अब हम D3 की बात करते हैं।
वैसे तो मैंने अलग से D3 के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। देखें, बात यह है कि D3 में एलिमेंट्स किस तरह की है। आइडेंटिटी ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी, इस तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे पास D3 के अंदर। अगर हम आइडेंटिटी के ऑर्डर की बात करें तो वो 1 है। ए की अगर हम बात करें तो ए का ऑर्डर जो है वो हमारे पास 3 है। ठीक है जी। क्यों 3 है, मैं इसका जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। हमारे पास यूँ होता है, अगर हम D3 की बात कर रहे हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ बनता है, ए बी सच डैट एक पावर जो होती है हमारे पास बी की सूरत में, चलें यहाँ पर A3 बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। और यहाँ पर एक और बात होती है कि ए बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बी ए इनवर्स के इक्वल होता है, या बी ए किसके इक्वल होता है, वो ए इनवर्स बी के इक्वल होता है। ठीक है जी। चूँकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते इसलिए ये ग्रुप अबिलियन नहीं होता, इट इज़ नॉट अबिलियन। अगर अबिलियन नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि साइक्लिक भी नहीं है, नॉट साइक्लिक। वैसे भी हम देखेंगे कि इस ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट 6 ऑर्डर का नहीं है। जब एलिमेंट ही 6 ऑर्डर का नहीं है तो ग्रुप साइक्लिक कैसे होगा। ए का ऑर्डर कितना हो गया 3, ए स्क्वायर का ऑर्डर कितना हो जाएगा, वो भी 3 होगा, क्योंकि ए और ए स्क्वायर एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स कैसे हैं, ए को और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा ना, इसलिए एक दूसरे के इन्वर्स है। और जितनी भी रिफ्लेक्शन होती हैं, बी है, बी है और ए स्क्वायर बी, इन तमाम का ऑर्डर 2 होता है। बी का, ए बी का और ए स्क्वायर बी का, इन तमाम का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 है। ठीक है जी, ये हमारा ऑर्डर स्ट्रक्चर हो गया। सब ग्रुप्स की बात करते हैं तो सब ग्रुप अब हम निकालते हैं 6 के। देखें 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है और 6 खुद डिवाइड करता है। अब हम इसके सब ग्रुप्स की बात करते हैं। नाउ सब ग्रुप्स, देखिए एक बात है, मैंने ये अलग से जो है डाइहाइड्रल ग्रुप्स हैं इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है। अगर हम सब ग्रुप्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स, तो वो कितने होते हैं, डाइहाइड्रल की बात कर रहा हूँ, तो वो होते हैं टाफ एन प्लस सिग्मा ऑफ एन। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ साइक्लिक सब ग्रुप्स की बात करें कि इसमें साइक्लिक कितने होते हैं, तो वो होते हैं टाफ एन प्लस एन। अब ये टाफ एन क्या है, ये होता है नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स के जो ग्रुप है उसका जो ऑर्डर है उसको डिवाइड करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। और सिग्मा का मतलब होता है जो डिवाइज़र आपने निकाले उन डिवाइजर्स का सम कर दें। तो देखिए मैं टाफ 6 की बात अगर करूँ तो 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन है, आप चेक कर लें, 1 2 3 4, ये 6 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा। उसके बाद सिग्मा ऑफ 6 है, वो जो 4 आपके पास मिले वो हैं कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। ठीक है जी। अच्छा मेरा भाई यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक होनी ही थी। असल में बात यह है कि हम D2n कहें या DN कहें एक ही बात है, लेकिन n का हमने ख्याल रखना होता है कि n कितना है। यहाँ पर n 6 नहीं है, n तो 3 ही है ना, 3 असल में 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन रहा है, तो n की जो वैल्यू है वो 3 है। तो इसके लिए माजरा चाहता हूँ, यहाँ पर हम जो है वो 3 कर लेते हैं, टॉफ 3। अब 3 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से हैं, एक 1 है और एक 3 खुद है, यानी कि टॉफ 3 कितना हो जाएगा 2। और सिग्मा ऑफ 3
यानी कि वो जो 2 एलिमेंट आए हैं 1 और 3 उनको प्लस कर देंगे, 1 + 3 ये 4 बन जाएगा। तो टोटल टॉप थ्री और सिग्मा ऑफ 3 कितना बन जाएगा, ये हमारे पास 6 बन जाएगा। तो टोटल सब ग्रुप्स कितने बन जाएंगे, वो 6 बन जाएंगे। उसमें साइक्लिक कितने होंगे आप देख लीजिए। टॉप एन कितना है हमारे पास 2 और एन कितना है 5, एन कितना है हमारे पास 3। देखें टोटल साइक्लिक सब ग्रुप्स, टॉप एन कितना है 2, एन कितना है 3, तो 5 साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। टोटल 6 हैं, उन 6 में से 5 क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। तो आइए अब हम इनको बना लेते हैं। ये जो है इसको आप यहाँ पर इग्नोर करें, ये बात ठीक नहीं की हमने यहाँ पर। ओके, तो अब वो कौन कौन से हैं, टोटल 6। H1 देखिए, एक तो हम सब ग्रुप लिख लेते हैं ना आइडेंटिटी, वो तो हो गई होगा, ज़री सी बात है, ट्रिवियल है। और एक हम इटसेल्फ लिख लेते हैं, इटसेल्फ D3 या फिर S3। H3 का मतलब क्या है कि अब हमें 1 और ये हमने आइडेंटिटी और इटसेल्फ तो लिख लिया। अब 6 को डिवाइड कौन कौन करता है, 1 डिवाइड करता है। 1 डिवाइड 6 का मतलब क्या है, 1 डिवाइड बाई 6 का मतलब क्या है, 6/1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि 6 ऑर्डर का आपको सब ग्रुप चाहिए, तो वो आपने इटसेल्फ लिख दिया। 2 डिवाइड 6 का मतलब क्या है, 3। तो 3 ऑर्डर का आपको क्या चाहिए, एक सब ग्रुप चाहिए 3 ऑर्डर का। तो E, A और A², क्योंकि A का ऑर्डर जो है वो 3 है, तो हम ये लिख सकते हैं। और ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है G, जो कि Z3 के आइसोमॉर्फिक है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हम और भी अगर कोई 3 ऑर्डर का होगा तो वो बात की बात है, पहले हम 2 ऑर्डर्स के लिख लेते हैं। H4 देखिए आप, एक हम लिखेंगे E और B, एक हम लिखेंगे E और AB, और एक हम लिखेंगे E और A²B। तो हमें इस चीज़ का पता है कि टोटल जो सब ग्रुप्स हमें मिलने थे वो 6 मिलने थे और 6 हम बना चुके। इसका मतलब जो 3 ऑर्डर का कोई और सब ग्रुप नहीं बन सकता। यहाँ पर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे, जब आप उसका कैले टेबल बनाएंगे तो कैले टेबल सेटिस्फाई नहीं होगा। सेटिस्फाई ना होने का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स कहीं बाहर से आ जाएंगे, वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। ठीक होगी बात ही। तो इस तरह ये हमारा जो है इसके सब ग्रुप्स बन गए। अब देखें, चूँकि मेरा भाई ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप है, नॉन अबिलियन है तो ये नॉन साइक्लिक है, नॉन अबिलियन है तो ये नॉन साइक्लिक है। अच्छा, एक और इसमें मज़े की जो बात है वो ये है कि इसका सेंटर किस तरह का होगा। तो डायहेड्रल ग्रुप के अंदर एक हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड हो, n की बात हो रही है मेरा भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो बात कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर 6 है कि 3 है, ये नहीं हमें समझ आ रही। तो भाई n इस साइड पे भी आप देखें तब भी तो n 3 ही है, वो 3 असल में 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन रहा है ना, और इस साइड पे भी 3 है। आपने सिर्फ n को देखना है, n के ऊपर गौर कीजिए। इफ़ n इज़ ऑड देन सेंटर ऑफ दैट डायहेड्रल ग्रुप G इज़ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देख लें n कितना है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है, जो D3 है विद N3, उसके अंदर उसका जो सेंटर है वो आइडेंटिटी है। यानी कि इस ग्रुप के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी ही ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे। ये सेंटर की डेफिनेशन होती है। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम अलग से भी एक वीडियो बना लेंगे। बार कैफ यहाँ तक हमने बात कर ली। ठीक है जी। तो आपने जब भी आप 6 ऑर्डर का कोई ग्रुप देख रहे हैं, अगर तो वो साइक्लिक है तो वो Z6 टाइप का होगा,
अगर वो नॉन साइक्लिक है, नॉन अबिलियन है, तो वो इस टाइप का होगा। ले मेरा भाई, अब हम आ चुके हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 के ऊपर, कि 7 ऑर्डर का अगर हम कोई ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो वो किसकी आइसोमॉर्फिक होगा। देखिए, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप होगा। रीज़न, हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि ZP इज़ ऑलवेज साइक्लिक और P जो है वो क्या है, प्राइम है। हम आगे जाके जब रिंग थ्योरी पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि ZP जो हमारे पास है वो एक फील्ड भी है, लेकिन बरकैफ हम यहाँ पर वो चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देख लें कि P क्या है, 7 है, तो इस वजह से जो Z7 है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। वैसे भी हम और भी तरीके हैं इस बात को जांचने के। देखिए, सबसे पहले हम इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें एलिमेंट्स किस तरह के हैं। आपको पता है एक डिजिट कम स्टॉप लगता है, तो हम 6 तक जाएंगे। ये ग्रुप है अंडर एडिशन मॉडुलो 7, यानी कि हर बार आपने 7 पे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना होता है। ओके, तो जो 0 है इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका ऑर्डर 1 है। 1 का ऑर्डर कितना है, ये बार का मतलब क्लास है, आप लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसका मतलब है कि 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास, इस तरह करके है। ठीक है जी, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स 7 रिमाइंडर 7 पर डिवाइड होने के बाद 1 आंसर देंगे वो 1 की क्लास में जाएंगे, ये इसका मतलब है। बार क्या, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो 1 का ऑर्डर क्या है हमारे पास, वो 7 है, कि यानी कि 1 को 7 टाइम ऐड किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी आता है। 2 के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 2 को कितनी बार ऐड किया जाए कि आंसर हमारे पास 7 आएगा, इट इज़ अगेन 7। 2 को कितनी बार ऐड किया जाए कि आंसर आइडेंटिटी है, तो वो 7 टाइम ऐड होगा। इसी तरह 3 की अगर हम बात करें तो 3 को कितनी बार हम ऐड करें कि आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इसका भी ऑर्डर 7 है। 4 का ऑर्डर अगर आप देखें उसका ऑर्डर भी 7 है, आप देख भी लें। ठीक है जी, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28, 7 का मल्टीपल होगा तभी रिमाइंडर 0 आएगा ना मेरा भाई। उसके बाद 5 की बात अगर हम करें तो 7, 5, 35, उससे पहले ये आइडेंटिटी आंसर नहीं दे रहा। और 6 की अगर बात करें तो 6, 7, 42, तो ये, तो इसका मतलब हमने देखा है मेरा भाई कि आइडेंटिटी के अलावा तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो 7 है। तो हमें तो इस चीज़ का पता है कि कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो तो वो ग्रुप साइक्लिक होता है। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है ये कि ये साइक्लिक है, वैसे भी ये रिजल्ट से भी आपको पता चल रहा है। ठीक है जी, अब हम इसके सब ग्रुप्स की बात करते हैं। तो 7 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड 7 एंड 7 डिवाइड्स 7। ठीक है जी, ओके। अब 1 डिवाइड 7 का मतलब क्या है, 7/1, तो आंसर 7 आ जाएगा। तो जो पहला सब ग्रुप बनेगा 7 ऑर्डर का वो इटसेल्फ ही बनेगा, जरी बात है, इटसेल्फ C7 बन जाएगा। 7 डिवाइड 7 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो दूसरा जो सब ग्रुप बनेगा वो आइडेंटिटी बनेगा, यानी कि जिसको हम आप 0 बोल रहे हैं। ठीक है, ये बन जाएगा। अब गौर से बात सुनिएगा, हमें सिंपल ग्रुप के लिए एक सिंपल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल हो, और वो मतलब ग्रुप के अंदर हमारे पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, तो वो ग्रुप जो होता है वो सिंपल होता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें ऑर्डर 7 की, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 की, तो कोई भी ग्रुप जो अबेलियन ग्रुप होता है उसके तमाम सब ग्रुप्स नॉर्मल होते हैं, यानी कि ये भी एक नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये भी एक नॉर्मल सब ग्रुप है। मगर हमने ये कहा कि सिंपल ग्रुप के लिए क्या है,
देखिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ सिंपल ग्रुप के लिए। जी, a group is said to be simple if it has no proper normal subgroup। किसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। तो मेरा भाई इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप्स तो हैं लेकिन प्रॉपर तो नहीं है ना, ये भी ट्रिवियल केस है, ये इम्प्रॉपर है, ये ट्रिवियल है, इसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स डैट H7 जो है हमारे पास इज़ सिंपल ग्रुप। ये क्या है, एक सिंपल ग्रुप है। तो आप अगर Z5 के ऊपर गौर करें, उसमें भी ऐसे ही था, सिर्फ दो ही सब ग्रुप्स थे, दो नॉर्मल सब ग्रुप्स थे, लेकिन वो प्रॉपर नहीं थे, उसको भी हमने सिंपल कहा। तो क्या ही अच्छा हो कि हम ये ना कह दें कि ZP जो है वेयर P इज़ प्राइम इज़ सिंपल ग्रुप, कि ZP क्या है, सिंपल ग्रुप है वेयर P इज़ प्राइम। सिंपल ग्रुप होने का मतलब ये है कि ZP के पास ट्रिवियल सब ग्रुप और इटसेल्फ के अलावा कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, जी इसका मतलब है। ठीक है, ये H7 हो गया। अब हम आते हैं इसके सेंटर के ऊपर। तो अगर आप गौर करें, H7 चूँकि साइक्लिक है, H7 इज साइक्लिक, दिस मीन्स डैट H7 क्या है, अबिलियन भी है, क्योंकि हर साइक्लिक अबिलियन होता है। अगर अबिलियन है तो जो सेंटर होता है जी का, वो पूरे का पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, यानी कि ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स ही कम्यूट करते हैं। ओके जी, अब हम आ जाते हैं आगे ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 के ऊपर। तो अब हम आ चुके हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 के ऊपर। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 में क्या है कि देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 अप टू आइसोमॉर्फिज्म। यानी कि जो ग्रुप आप स्टडी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं 5 ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप होगा, इन 5 ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप जैसा होगा। वो देखें वो कौन कौन से हैं। आपका जो ग्रुप जी है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, वो या तो Z8 हो सकता है, यानी कि अगर वो साइक्लिक होगा तो वो Z8 जैसा होगा, साइक्लिक होगा तो ऑब्वियसली अबिलियन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो D4 टाइप का होगा, नॉन अबिलियन ग्रुप। D4 मतलब डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, यहाँ पर N4 है। ओके, ऐसा भी मुमकिन है वो ग्रुप Q8 टाइप का हो। अब ये डिपेंड करता है कि जिस ग्रुप को आप स्टडी कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, ऑर्डर स्ट्रक्चर किस तरह है। तो जिस तरह का ऑर्डर स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से वो D4 या Q8 या Z8 इस तरह करके उसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक होगी बात ही। यहाँ फिर एक और कंडीशन भी है कि आपका जो ग्रुप है वो Z4 क्रॉस Z2 टाइप का हो, या फिर एक और ऑप्शन भी है कि आपका जो ग्रुप है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वो Z2 टाइप का हो। तो ये मेरा भाई 5 ग्रुप्स हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म। आइए अब हम इनको बारी बारी जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बारी है G इज़ इक्वल टू Z8 की। तो हमें इस चीज़ का पता है कि अगर आपका ग्रुप Z8 के इक्वल है, उसके आइसोमॉर्फिक है, तो वो किस तरह का होगा। Z8 की अगर बात की जाए तो Z8 एक साइक्लिक ग्रुप है। देखें सिंपल सी बात है कि
हमारे पास Zn जो है, ये मैं गलती से साइक्लिक लिख किया, अब बिलियन लिखना है मुझे। चले एक बार मैं कुछ भी नहीं करता, हम इसके ऑर्डर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, खुद ब खुद ही मालूम हो जाएगा कि साइक्लिक है बिलियन है किस तरह का। देखिए Z8 की बात करते हैं, इसमें एलिमेंट्स किस तरह के हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक होगी बात। अगर तो कोई भी एलिमेंट इन एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर 8 हो गया तो Z8 साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है जी। 0 का ऑर्डर देखते हैं, 0 का ऑर्डर क्या है, तो 0 का ऑर्डर 1 है। 1 का ऑर्डर देखिए, तो 1 को कितनी बार ऐड किया जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो आप चेक कर लें, 8 टाइम ही ऐड करना पड़ेगा, तो 1 जनरेट कर रहा है ना, इसका मतलब है फिर। ठीक है जी। आगे इसका मतलब साइक्लिक हो चुका है, क्योंकि एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका ऑर्डर 8 है तो साइक्लिक हो जाएगा। आगे देखें, 2 का ऑर्डर, 2 को कितनी बार ऐड किया जाए, 4 टाइम्स, तो 8 आंसर आता है आइडेंटिटी। और 3 को 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3 का ऑर्डर भी 8 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 3 भी जनरेट कर सकता है। 4 के ऑर्डर की बात करते हैं, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, 4 और 4 8। 5 की अगर बात करें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5 का ऑर्डर भी 8 है। 6 की अगर बात करें, 6, 12, 18, 24। ठीक है, 6 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। और 7 का ऑर्डर, चूँकि 1 और 7 क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तो जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह आपने ये देख लिया, ये साइक्लिक है। साइक्लिक है तो सीधी सी बात है, ये बिलियन भी है। ठीक है जी। अब बिलियन है तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ Z8 है वो पूरे का पूरा Z8 है। ठीक है जी। और एवरी, जो भी हम सब ग्रुप निकालेंगे, एवरी सब ग्रुप ऑफ Z8 इज अ बिलियन। ठीक है जी। साइक्लिक है तो बिलियन है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि Z8 चूँकि इसका ऑर्डर जो हमारे पास सेंटर है वो Z8 के इक्वल है, तो इसका मतलब हर सब ग्रुप नॉर्मल बिलियन है। सिर्फ यही नहीं, हर सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल भी है, बिलियन भी है और नॉर्मल भी, क्योंकि बिलियन ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके सब ग्रुप्स किस किस तरह के हैं। 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड्स 8। अगर 1 8 को डिवाइड करता है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा। और चलिए बाद में देखते हैं, 2 डिवाइड्स 8, 4 डिवाइड्स 8 एंड 8 डिवाइड्स 8। आपको जिस भी एलिमेंट्स के ऊपर शक हो कि ये ग्रुप सब ग्रुप बनेगा, तो आप उसका कैलकुलेट टेबल बनाएं, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। तो 1 डिवाइड्स 8 का मतलब क्या है, 8/1, तो आंसर 8 आ जाएगा। तो पहला सब ग्रुप जो बनेगा आपके पास वो C8 इटसेल्फ बनेगा। ये नॉर्मल भी है, ये बिलियन भी है, ठीक है, लेकिन ये है कौन सा केस है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है ये। ठीक है, ये प्रॉपर नहीं है। H2 की अगर बात करें, 2 डिवाइड्स 8 का मतलब क्या है, आंसर 4 आएगा। आपको 4 ऑर्डर का जो है वो सब ग्रुप चाहिए, 4 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का आपको सब ग्रुप चाहिए। तो एक तो आइडेंटिटी आ गया, 0, 2, 4, 6। क्या ख्याल है, ये सब ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अभी हम देख लेते हैं, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है, हम देख लेते हैं कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगी, मुझे तो पता है ये बनेगा, लेकिन मैं एक बार आपकी तसल्ली भी करा रहा हूँ और अपनी भी दोबारा तसल्ली करा रहा हूँ कि बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए क्या एलिमेंट्स लिए आपने, 0, 2, 4, 6 ये लिए ना, यस, 0, 2, 4 और 6।
पहला तो यही आ जाएगा ना। 2 को 0 में किया 2, 2 को 2 में किया 4, 2 को 4 में किया 6, 6 और 2 को 6 में किया 8, तो आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। 4 को 0 में किया 4, 4 को 2 में किया 6, 4 को 4 में किया 8 आएगा आइडेंटिटी, और 4 को 6 में करेंगे तो आंसर 10 आएगा। तो मॉडलो 8 में इसको देखेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ये 6 को 2 में करेंगे 8 आएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। 6 को 4 में करेंगे 10 आएगा, तो जी 8 में उसको देखेंगे, मॉडलो 8 में देखेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। 6 और 6 12 हो जाएगा, उसको मॉडलो आप 8 में देखेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। अब आप चेक कर लें कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं कैले टेबल के अंदर, वो यही एलिमेंट्स हैं, रिपीट हुए हैं, यानी इन्हीं में से कोई ना कोई है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है ना। जब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो ये सब ग्रुप है। ओके, आगे देखें, क्या कोई और भी है हमारे पास? तो मेरा भाई जो ऑर्डर 4 का सब ग्रुप है और मज़ीद, वो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। उससे पहले हम अगला देख लेते हैं। 4 डिवाइड 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स देखने हैं। तो आपको पता है ना, सेल्फ इन्वर्स को 0 आइडेंटिटी के साथ मिला दें तो एक सब ग्रुप बन जाता है। तो किस किस का ऑर्डर 2 है हमारे पास? सिर्फ इसका ऑर्डर 2 है, बस एक ही बनेगा। कौन सा एलिमेंट है? 4, 0 4। ठीक है जी, ये एक सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और 8 डिवाइड्स 8, 8 डिवाइड्स 8, तो वो आपके पास आइडेंटिटी बनेगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अलावा भी कोई हमारे पास सब ग्रुप आता है कि नहीं आता। एक फार्मूला है हमारे पास, वो क्या है फार्मूला? फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेड एन के जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं टाफ एन। यानी कि जितने भी इसके साथ जो हमारे पास इसके डिवाइजर्स होते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स, उनका जो हम कलेक्शन ले लेते हैं, वही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं, उतने सब ग्रुप्स होते हैं। तो देखें, अगर हम टा 8 की बात करें, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 8 की, तो वो क्या बनता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 8 बनता है। तो अब टा निकालने का तरीकाकार क्या होता है? इसकी पावर्स को आपने देखना, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। ठीक है जी। अब होता क्या है कि ये पावर हमने लिख ली, इनकी पावर्स, ये पावर है, जो भी पावर उसमें एक 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो टाफ 8 हमने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरा भाई एक मैं मिस्टेक कर गया हूँ, वो ये है कि ये सेम ही प्राइम है ना, 2 उसकी पावर है ना, असल में ये यूँ है, 2 की पावर 3 है। ठीक है जी, अलग अलग हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो हमारे पास टा क्या होता है कि जो पावर होती है ना हमारे पास प्राइम की, उसी में 1 ऐड कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसके 4 टोटल सब ग्रुप्स आएंगे हमारे पास, तो 4 हम निकाल चुके हैं। देखिए मेरा भाई, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। मैं एक और कोई ले लेता हूँ नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने n = 60 ले लिया। अब मैं इसका टा फाइंड करना चाहता हूँ। तो आप देखें इसका मैं टा किस तरह फाइंड करूँगा, यानी कि टा ऑफ 60 मुझे फाइंड करना है। तो अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूँ 60 की, तो वो क्या बनती है? 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है। इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा, प्राइम्स डिफरेंट होने चाहिए और उनकी पावर्स में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना। तो सिंपल सी बात है कि ये इसकी पावर 2 है, इसमें 1 ऐड करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 2 और ये 2, तो ये टोटल आंसर 12 आ रहा है। इसका मतलब 60 के जो डिवाइजर्स हैं वो टोटल कितने हैं? 12 हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें तो हम क्या कहेंगे
कि जो हमारे पास 60, अगर हम Z60 की बात करें तो जो उसके टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स बनेंगे वो 12 बनेंगे। ठीक है। वैसे भी हम ये बात जानते हैं चूँकि Z8 साइक्लिक है तो इसमें हर जो इसके डिवाइज़र्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक ही जो है वो सब ग्रुप मिलेगा अकॉर्डिंग टू लाग्रांज थ्योरम। इसके बाद जो हमारे पास अगला है ग्रुप वो है Q8। मेरा भाई मैं Q8 को बहुत ही डिटेल के साथ जो है वो एक वीडियो बनाई हुई है Q8 के ऊपर। इसके नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स किस तरह के हैं, कितने हैं और वो किस तरह के हैं, आया कि Q8 अबिलियन है, नॉन अबिलियन है, साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, ये तमाम चीज़ें इसकी मैंने जो है वो अलग से बताई हैं। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा फिर भी जो है मैं बता देता हूँ। हम मार्कर ज़रा चेंज कर लें। देखिए Q8 के अंदर सबसे पहले एलिमेंट्स किस तरह के हैं। आई है -i का मतलब आइडेंटिटी और ये -1 या 1 और -1 आप समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आई है, फिर -i है, जे है, -j है, के है और -k है। ठीक है। जो हमारे पास है आई, इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें, आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है। अगर हम -i की बात करें तो इसका ऑर्डर 2 है। अब इसका ऑर्डर 2 क्यों है? देखिए मेरा भाई, इसके पीछे मैट्रिसेस हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके पीछे मैट्रिसेस काम कर रहे हैं। तो -i के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स है, जो उस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, जब यानी कि खुद के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 2 बार, तो वो आंसर आइडेंटिटी देता है, यानी कि 1001 देता है। आप मेरा Q8 वाली वीडियो देखें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। मेरी वीडियो ऑलरेडी इस वक्त 47 मिनट हो चुके हैं, बहुत लेंथी हो चुकी है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। इसी तरह अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर 4 है हमारे पास। ठीक है जी। -i का ऑर्डर भी 4 है, जे का ऑर्डर भी 4 है और के का ऑर्डर भी, के का और -k का इनका जो ऑर्डर है वो भी कितना है, 4 है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात, i.j जो है वो k के इक्वल है और j.i जो है वो -k के इक्वल है। इसका मतलब i.j और j.i ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्रुप अबिलियन नहीं है, ये नॉन अबिलियन है। और नॉन अबिलियन जो है वो इम्प्लाई करता है नॉन साइक्लिक को, तो ये नॉन साइक्लिक भी है। ठीक होगी बात जी, ये साइक्लिक भी नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा इसके सब ग्रुप्स जो हैं वो किस तरह के हैं। वैसे मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं इसको छोड़ूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। देखें Q8 मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है मेरा भाई, आप वो वीडियो जाके देखिएगा। ठीक है। बस मैं इसकी जो चीदा चीदा बातें हैं 2-3 वो और बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसके सेंटर की बात करूँ तो इसमें जो 2 ही एलिमेंट हैं जो कम्यूट करते हैं ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ, वो एक आइडेंटिटी और एक माइनस आइडेंटिटी है। यानी कि आप इसको 1 और -1, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ मेरा भाई, ये बिल्कुल इससे डिफरेंट है। क्यों भला? भाई इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर ही 2 है। और वैसे भी अगर जब मैट्रिसेस की फॉर्म में देखें तो इसके और इसके एलिमेंट्स ही डिफरेंट है, तो इसको सेम मत समझा जाए। मगर हाँ, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट ज़रूर करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है। तो इसलिए इसका जो हमारे पास सेंटर है वो i और -i है। ठीक है जी। मैंने बता दिया ये नॉन अबिलियन और नॉन साइक्लिक है, इसके सब ग्रुप्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह मेरा भाई ये जो हमारे पास Q8 है ये कवर हो गया। अब हम आ जाते हैं Z4 क्रॉस Z2 के ऊपर। Z4 क्रॉस Z2,
एक बात जो मेरे माइंड में आ रही है वो Z4 क्रॉस Z2 से पहले मैं वो बात करना चाहता हूँ, वो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ। देखिए, हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो अबिलियन है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल, कि तमाम सब ग्रुप्स क्या हैं, नॉर्मल है। लेकिन बात यह है, क्या इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है कि अगर तमाम सब ग्रुप्स नॉर्मल हों तो, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल, कि अगर तमाम सब ग्रुप्स नॉर्मल हों तो क्या ग्रुप अबिलियन होता है या नहीं होता। तो मेरा भाई, अब आप एक बात देखें तो वो ये है कि Q8 जो है ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। क्या है ये? एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। मगर मज़े की बात यह है कि इसके जितने भी सब ग्रुप्स हैं हमारे पास वो तमाम के तमाम नॉर्मल है। ग्रुप इटसेल्फ नॉन अबिलियन, लेकिन तमाम के तमाम सब ग्रुप, में प्रॉपर सब ग्रुप्स की बात करूँ, तमाम के तमाम जिसके सब ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, वो नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऊपर वाली बात तो ठीक है, वो तो थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये नीचे वाली बात इम्प्लाई नहीं करती। यानी कि ऐसे ग्रुप्स हैं जो नॉन अबिलियन है लेकिन उनके तमाम सब ग्रुप्स जो हैं वो नॉर्मल है। अब आप कहेंगे सर वो किधर हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप्स, वो हमें दिखाएं। तो भाई मैंने आपको बताया, मैंने Q8 के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज़ उसको एक बार वॉच कर लें, आपको तमाम बातों का जवाब मिल जाएगा। आइए अब हम इस बात के ऊपर आते हैं, Z4 क्रॉस Z8 के 2 के ऊपर। अगर हम इसके एलिमेंट्स देखें तो वो क्या है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले एक मज़े की बात वो ये है, इसके अबिलियन होने में कोई शक नहीं। Z4 भी हमारे पास जो है ये अबिलियन है और Z2 भी अबिलियन है हमारे पास, ठीक है। मगर हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि ZP क्रॉस ZQ इज साइक्लिक इफ़ P और Q का जो GCD है हमारे पास वो 1 हो। तो अगर हम अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि Z4 क्रॉस Z2 है, इनका अगर हम GCD देखें 4 का और 2 का, तो वो 1 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये ग्रुप अबिलियन तो है मगर साइक्लिक नहीं है। अब इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। Z4 में एलिमेंट किस तरह के हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है और 1 है, ठीक है जी। अब इनको जो है ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में लिखते हैं, 0 0, ठीक है जी, 0 1, फिर उसके बाद 1 0, 1 1, 2 0, 2 1, 3 0 और 3 1। ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ गए, ठीक है जी। जी, तो पहले 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 एलिमेंट को देखा जाए तो ये आइडेंटिटी का काम कर रहा है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 1 हो गया। अगर दूसरे को देखा जाए इसको, तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इधर तो आइडेंटिटी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब ये सेकंड वाला है कौन सा, सेकंड वाला एलिमेंट क्या है हमारे पास, ये मतलब Z2 से आया हुआ है, तो 1 + 1 करने से आंसर आइडेंटिटी आएगा, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा क्या है, 1 1 0, इसका ऑर्डर क्या होगा, पहला एलिमेंट कहाँ से आया हुआ है, Z4 से आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसको 4 टाइम ऐड करने से आइडेंटिटी आएगा, तो दूसरा तो ऑलरेडी आइडेंटिटी पड़ा हुआ है, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा।
उसके बाद 1 1 है। अब हमारे पास एलिमेंट है 1 1। इसको हमने देखना कि इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास। देखिए अब ये थोड़ा सा आपने समझना है। पहले एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, Z4 से आ रहा है, दूसरा कहाँ से आ रहा है, Z2 से आ रहा है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। अब आप देखें, मैं प्रॉपर इसको करके आपको दिखाता हूँ। एक बार ऐड किया आपने, आंसर कितना आ चुका है। इस एलिमेंट को 2 बार खुद के साथ ऐड किया तो आंसर कितना आ चुका है, 2 2 2 और 2। अब Z2 में जब आप इस Z4 में इसको देखेंगे तो उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये 0 हो चुका है, ठीक है जी। फिर आते हैं, ऐड करते हैं। 2 बार ऐड किया है, हमारे पास नहीं काम बना। 3 बार ऐड करते हैं। 2 बार ऐड करने से आंसर आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है, वो कितना, 2,0। ये तीसरी बार आपने दोबारा ऐड किया इसको, ये बन जाएगा 3,1, ठीक है जी। अभी भी बात नहीं बनी। 4 बार ऐड करते हैं। 4 बार ऐड करने का मतलब क्या है, सॉरी, 1,1, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए 3 बार ऐड करने से आपके पास आंसर कितना है, 3,1। और एक बार आपने फिर ऐड किया है, आंसर क्या आ गया, 4। और ये आ गया आंसर 2। 4 को Z4 में देखेंगे तो 0, और 2 को Z2 में देखेंगे तो 0। तो आपने बात नोट की है कि 1,1 का जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या है, 4 है, ठीक है जी। एक मरतबा फिर देख लेते हैं। देखिए 2 टाइम ऐड किया तो 2 आंसर आया। ये तो 2 है लेकिन ये 0 हो गया, ठीक है, Z2 के मुताबिक। फिर ऐड किया, 3 बार ऐड किया। 2 बार ऐड करने से तो आंसर ये आ चुका था। तीसरी बार ऐड करने से आंसर क्या आया, 1 1 लिया, लिख दिया। इनको ऐड किया, आंसर आ गया 3,1। अभी भी बात नहीं बनी। 4 मरतबा ऐड किया। 3 मरतबा ऐड करने से तो ये 3 1 आ चुका है आंसर। चौथी मरतबा वाले एलिमेंट ये आ गया, तो 3 को 1 में ऐड किया, 4 आ गया। 1 को 1 में ऐड किया, 2 आ गया। 4 को Z4 में देखेंगे 0, 2 को Z2 में देखेंगे 0। तो इसका मतलब 4 बार ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी आया। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 4 है, ठीक है जी। तो क्या हमने कहा कि 1 और 1 का जो ऑर्डर है हमारे पास वो कितना है, वो 4 है, ठीक है जी। उसके बाद अगला क्या है, 2,0 है। अब हम 2,0 को देख लेते हैं। एक बार इसको खुद, मतलब इस एलिमेंट को खुद के साथ एक बार हम करेंगे ऐड, देखते हैं क्या होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 और ये 0। Z4 में इसको देखेंगे तो इसका आंसर 0 ही है, दूसरा तो ऑलरेडी है ही 0, ठीक है जी। तो इसका मतलब 2,0 का जो हमारे पास ऑर्डर है वो भी कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद 2,1 का हमने ऑर्डर देखना है, ठीक है जी। तो मैं अब आपको मेरा भाई डायरेक्ट बताने लगा हूँ, देखिएगा। 2, चलें कोई बात नहीं यार, 2 1 को 2 1 में ऐड करते हैं। इसका आंसर 4, इसका आंसर 2। इन दोनों को जब आप इसको Z4 में देखेंगे 0, इसको Z2 में देखेंगे 0। इसका मतलब इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 है। किसका, 2,1 का ऑर्डर भी कितना है, 2 है। 3,0 का देख लेते हैं। तो 3 को 3 में ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा। इधर चाहे आइडेंटिटी आता भी रहे, क्या फ़र्क पड़ना, जब तक दोनों में आइडेंटिटी नहीं आएगा। तो सिर्फ हम इसी को देख लेते हैं। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। इसका मतलब 4 ऑर्डर बन गया। 3 1 को देखते हैं। तो इसका भी हमारे पास जो है वो ऑर्डर 4 ही बनेगा। रीज़न वो 3 की वजह से, ठीक है। 3 1, देखो यार ये कह रहा हूँ, 3 1 की बात कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, एक बार ऐड किया, क्या आंसर आ चुका है, 6 और 2, 6 तो रिमेन एज इट इज़।
बल्कि 6 B जो है वो Z4 में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और 1 + 1 2, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार ऐड करने से यानी कि ये आंसर आया। ठीक है जी, 3 बार ऐड करते हैं। दो बार ऐड करने से आंसर क्या आया था, ये आया था 2,0। इसमें ये आपने दोबारा ऐड कर दिया तो ये आंसर कितना बन गया, 5 और ये 1। 5 को Z4 में देखेंगे तो आपके पास वो 1 बनेगा, 1,1। ठीक है, ओके। अब हम 4 बार ऐड करते हैं, 3 1 3 1 3 1 और 3 1। 3 बार ऐड करने से आंसर आपके पास 1 1 आया है ना, और ये 3 1। देखो आंसर बना 4 और ये 2। 4 को देखोगे आइडेंटिटी आंसर देगा, और 2 को भी देखोगे Z2 में तो आइडेंटिटी आंसर देगा। इसका मतलब Z4 का भी ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर आपके पास क्या है, कौन से एलिमेंट का, 3,1 का ऑर्डर भी क्या आपके पास, वो 4 है। देखो यार, बात सिंपल थी, ये मैं आपको सिंपल तरीके से भी समझा सकता था, लेकिन बात यह है कि चीज़ें बैकएंड पे हैं किस तरह की, किस तरह वर्किंग हो रही है, वो समझना ज़रूरी है। वैसे तो हमें इस चीज़ का पता है भाई, ये एलिमेंट हैं, ठीक है, या ऑर्डर हमारे पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है, यही ऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि लाग्रांज थ्योरम ही वहाँ पर जो है वो फिर फुलफिल नहीं होगा। यानी कि ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि अब इसमें इस ग्रुप की अगर बात करूँ, देखो इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो हमारे पास कोई एलिमेंट और उसका ऑर्डर 3 हो जाए। भाई कैसे 3 हो सकता है, जब ग्रुप का ऑर्डर 8 है, 3 8 को डिवाइड नहीं, जो 3 है वो 8 को डिवाइड नहीं करता, तो कैसे हमारे पास जो 3 ऑर्डर का वो है हमारे पास एलिमेंट हो सकता है। इसी तरह 5 का भी नहीं हो सकता था, 6 का भी नहीं हो सकता था, 7 का भी नहीं हो सकता था। तो एक हिसाब से देखा जाए तो लगता है कि बड़ी अजीब बात है कि जब हमें पता है कि ये एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन मैंने ऑपरेट करके दिखाया आपको। देखें, इसमें Z4 क्रॉस Z2 में 8 एलिमेंट का ऑर्डर, जो 8 एलिमेंट का एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 8 हो वो नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक के लिए क्या कंडीशन है कि P और Q का जो GCD है वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब 8 तो गया, पीछे क्या रह गया, या ऑर्डर 1 हो सकता था, या 2 हो सकता था, या 4 हो सकता था। तो आप चेक कर लें, उन्हीं में से ही आया हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है जी, और लास्ट पे हमारे पास जो ग्रुप है जो आप अपनी अंडर डिस्कशन ला सकते हैं मेरा भाई, वो ग्रुप है हमारे पास Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। ठीक है जी, ये भी तकरीबन इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। 3 एलिमेंट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 3 सेट्स की, सॉरी। तो मेरा भाई ये साइक्लिक नहीं है, इट इज़ नॉट साइक्लिक, इट इज़ नॉट साइक्लिक। रीज़न कि जो GCD है 2 2 2 का, वो 2 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं। हाँ, मगर अबिलियन ज़रूर है। अब मेरा भाई अगर अबिलियन है तो इसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे हमारे पास, वो तमाम के तमाम सब ग्रुप्स नॉर्मल होंगे। नॉर्मल होंगे तो हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई ग्रुप सिंपल हो तो उसमें क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब Z4 क्रॉस Z2 जो है वो सिंपल नहीं है। इसी तरह इसकी बात करें तो ये भी है हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है, साइक्लिक नहीं है। कोई बात नहीं, अबिलियन है तो इसके तमाम सब ग्रुप्स क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। नॉर्मल हैं तो इसका मतलब ये सिंपल नहीं रहेगा, तो इट इज़ नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं रहेगा, एक बात। और दूसरी बात, अगर हम सेंटर की बात करें, किसके सेंटर की, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 के सेंटर की बात करें, तो वो पूरे का पूरा यही ग्रुप वापस आ जाएगा, क्योंकि ये एक अबिलियन जो है, तो जो अबिलियन ग्रुप अगर कोई हो तो उसका सेंटर पूरे ग्रुप के इक्वल होता है। तो मेरा भाई ये हमारे पास था किसका, ये Z8 के बारे में, और Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 के बारे में हमने देखा, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 हमने देखा। ठीक है, चूँकि इसमें क्या नाम है, वीडियो में तो हमने ये बात शुरू में लिखी थी कि हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 7 8 9 और 10 को, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है समझाते समझाते। अब जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 है हमारे पास,
उसको इंशाल्लाह ताला जो है मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इसी तरह जो हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है उसको भी इंशाल्लाह, ठीक है। वैसे सिर्फ बता देता हूँ कि जो हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 है वो किस किस तरह का हो सकता है। देखिए, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 9 जो है ना वो असल में ZP स्केयर टाइप का ग्रुप है, यानी कि 3 का स्केयर है ना, तो ये एक अबिलियन होता है। एक बात हो गई। अगर ये बिलियन है तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको 9 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। Z9 है, ठीक है जी। ये बिलियन है तो इसका मतलब इसका सेंटर पूरे का पूरा ग्रुप है, और इसके ऑल सब ग्रुप्स जो हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट सिंपल, ठीक है। और जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है वो Z10 या हमारे पास D5 टाइप का होगा। उसके बारे में इंशाल्लाह ताला डिस्कशन अगली वीडियो में प्रॉपर मैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 और ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 के ऊपर करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।